नाउ अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे, करेक्ट। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमको क्या दिया है कि आपको दो इंटीजर का डिफरेंस, दो इंटीजर्स अभी हमने डिसाइड नहीं करा, ये आप दोनों को खुद ही डिसाइड करना है। दो इंटीजर का डिफरेंस यानी कि उसका सब्ट्रैक्शन आपको इस तरीके से मिले कि एक इंटीजर, और मिले भी क्या मिले, एक इंटीजर ही मिले जो ग्रेटर देन हो ओनली वन ऑफ द इंटीजर। ओके, यानी कि क्या है, आपको यहाँ पे दो इंटीजर लिखने हैं, इस तरीके से लिखने हैं कि उनका जो सब्ट्रैक्शन आप करो तो जो आपको आंसर मिले वो भी एक इंटीजर ही मिले, वो भी एक इंटीजर ही मिले, बट वो ग्रेटर देन हो वन ऑफ द इंटीजर। दोनों में से किसी भी एक के साथ वो बड़ा हो सकता है। तो कुछ भी ले लीजिए ना, 4 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 3। तो 3 जो है वो किससे, एटलीस्ट 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब सिर्फ ओनली, सॉरी यहाँ पे आपको दिया है सिर्फ ओनली, ओनली मीन सिर्फ एक से ही बड़ा होना चाहिए। तो मुझे क्यों यही लेना पड़ा, 4 - 1 लिया, तो मैंने क्या लिया, दो इंटीजर लिए, 4 - 1 लिया, तो उसका आंसर 3 मिला। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आपको एक इंटीजर तो मिल रहा है और वो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। ये इंटीजर जो है इन दोनों में से किसी एक से ही बड़ा होना चाहिए, और एक से बड़ा होना चाहिए मतलब एक से छोटा होगा। तो ये जो इंटीजर है इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, ये हमको चाहिए था। और हम क्या लेंगे, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, 8 - 3 ले लीजिए। चलिए 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है। तो जो ये 5 है आपका, अब देखिए क्या ये आंसर सही होगा, 5 जो है 3 से तो बड़ा है लेकिन 1 से तो छोटा है, तो ये हमारा इक्वेशन भी सही होगी। आप ऐसी बहुत सारी एग्जांपल, जैसे 5 - 2 लिखोगे तो 3 आएगा। तो 3 जो है ये इंटीजर 1 से छोटा है लेकिन 1 से तो बड़ा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंटीजर मिले वो दोनों में से किसी एक से ही, एक से बड़ा होना चाहिए। तो 5 - 2 हो गया, ये दो इंटीजर मैंने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किए, ये मुझे आंसर मिला 3, और 3 जो है मेरा इससे छोटा और इससे